हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम पंजाबी। आज हम आपको बताएंगे बहुत ही सरल तरीके से कि आपने अगर चेक भरना हो, बैंक में पेमेंट लेनी हो, जहाँ किसी को चेक देना है तो चेक को कैसे भरते हैं। आज हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। आइए अब हम आपको सिखाते हैं कि आज चेक आप कैसे भर सकते हैं। ये देखिए, जो सबसे ऊपर पहले आपको लिखा दिख रहा है पे में क्या करना है आपने। अगर आपने खुद पेमेंट लेनी है तो आपने जहाँ भरना है सेल्फ पे में। अगर आपने पेमेंट लेनी है चेक पर तो आप जहाँ भरेंगे सेल्फ। सपोज कर दो 5,000 रुपया निकालना है हमने, जहाँ जो अंकों में भरेंगे हम 5,000 रुपीज़। एंड जहाँ ऊपर देख रहे हैं आप डेट जो भी है, मान लो 1/2/2021। डेट भरते समय आपने ये गौर रखना है, ध्यान रखना है। अगर 10 से नीचे है डेढ़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसके आगे जीरो लगेगी। जो भी मंथ है वो मंथ हम ऐसे पाएंगे। 10 तक मंथ, 9 तक कैसे पड़ेगा, जीरो लगेगी आगे। 0 1 2 3 4 5 जो भी है। इसके बाद आएगा सांझे, नीचे लिखा भी होता है DD डेट। MM जो लिखा होता है जहाँ मंथ, जो वाई होता है जहाँ ईयर होता है। आपको ये देखिए इस तरह आपने भरना होता है इसको, आपको दिख रहा होगा इसमें। एंड इस तरह हमने डेट फिल करनी है। उसके बाद जो आप पेमेंट खुद लेनी है तो हम लिखेंगे सेल्फ रुपये। अब जहाँ आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं। हम इंग्लिश में लिखेंगे जहाँ 5,000 ओनली। इसके बाद ऐसे लाइन खींच देनी है। जहाँ आपका अकाउंट नंबर होता है, जहाँ अकाउंट नंबर आप भर सकते हैं, जो भी है आपका अकाउंट नंबर, जो भी अकाउंट नंबर है आपका वो आप भर सकते हैं। जहाँ नीचे आपका बैंक का अकाउंट नंबर भरना है जहाँ अगर नहीं भरा हुआ है। एंड इसी तरह ये अमाउंट जहाँ भर देनी है अपने अंकों में, जहाँ शब्दों में, एंड जहाँ सेल्फ। एंड ये डेट आपको बता दी है, जो भी डेट डालनी है अपने इस तरह ये डेट डालनी है। जीरो आगे लगेगी अगर ये नहीं, अगर एक तरीके आप पहले ही कॉलम में 1 डाल देंगे तो जो गलत हो जाएगा। 01 मंथ, उसके बाद 02/2021 ऐसे ये डालना है चेक पे। एंड अगर आपने ये चेक किसी को देना है, मेरा चेक है, मैं किसी को बोल रहा हूँ भाई ये लो मेरा चेक ले जाओ और पेमेंट ले आओ बैंक से। अगर मैं सेल्फ भर के देता हूँ, सेल्फ का चेक भरा हुआ है, अमाउंट भर देता हूँ एंड आपने जहाँ साइन कर देता हूँ, तो साइनों का क्या होगा, जहाँ जहाँ साइन करके मैंने किसी को चेक दे दिए थर्ड पार्टी को, तो वो हर बैंक की लिमिट होती है भी आप 50,000 दे सकते हो, 25,000 दे सकते हो थर्ड पार्टी की। वो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आपको पता होना चाहिए भी थर्ड पार्टी को अगर हम चेक देते हैं तो वो कैश पेमेंट कितनी ले सकती है। नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। सपोज कर लो मैं 2 लाख का चेक किसी को भर के दे दूँ तो ये बैंक 2 लाख की थर्ड पार्टी को पेमेंट नहीं करती है, तो वो उसके अकाउंट में ही डालेगी, 2 लाख कैश नहीं देंगे उसको। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि थर्ड पार्टी को पेमेंट कितनी हो जाती है, तभी किसी को भाई चेक उस अमाउंट के हिसाब से भर के देना। अगर मैं किसी को चेक दूंगा थर्ड पार्टी को भी पेमेंट ले आओ भाई जे पकड़ो चेक, सपोज कर लो अपने भाई को चेक देता हूँ तो वहाँ सेल्फ भरूँगा एंड ऐसे ही अमाउंट भरूँगा जितनी भी अमाउंट भरनी है, जो थर्ड पार्टी को जितनी पेमेंट कर सकती है बैंक। तो उसको पेमेंट हो जाएगी। चेक के बैक साइड उसके एक साइन होंगे, वो अपने साइन करेगा बैक साइड और उसको पेमेंट मिल जाएगी, बैंक वाले दे देंगे। अगर आपने सेल्फ की जगह उसका नाम भर दिया, जैसे मैं नाम भर देता हूँ कुछ भी, विक्रम भर दिया और सेल्फ नहीं भरा, विक्रम उसका नाम भर दिया, तो क्या होगा, उसका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, कोई भी एक प्रूफ बैंक वाले मांगेंगे साथ में। जहाँ तो भैया अपना आधार कार्ड दो, वोटर कार्ड दो, पैन कार्ड दो, कोई भी एक प्रूफ चाहिए उसका, तो ही उसको पेमेंट रिलीज करेंगे। अगर आपने सेल्फ भरा हुआ है, उसका नाम नहीं भरा, तो वो पीछे चेक के साइन लेकर उसको पेमेंट दे देंगे। एंड अगर आपने किसी को ज़्यादा अमाउंट का, जहाँ किसी के भी पार्टी को पेमेंट करनी है भी उसके अकाउंट में ही पैसा जाए, सपोज कर दो मैं किसी को चेक देना है भी उसके अकाउंट में पेमेंट जाए, तो हम क्या करेंगे, चेक पर डेट डाल देंगे, अमाउंट भर देंगे। जैसे ये 5,000 भरा है, अब 50,000, लाख, 2 लाख जितनी पेमेंट देनी है, तो आपको क्या करेंगे, जो चेक का कॉर्नर होता है वहाँ ऐसे 2 क्रॉस लाइन करेंगे और उसमें लिख देंगे अकाउंट पे। तो ये चेक क्या है, इस पर जैसे हमने लिख दिया अकाउंट पे लिख दिया जहाँ,
AC पे A/C कर दिया भी अकाउंट में पे होना चाहिए जी चेक। तो जिसका भी मैंने नाम भरा, सपोज कर दो जो सेल्फ को छोड़ दो विक्रम भरा है, तो ये चेक विक्रम के अकाउंट में ही लगेगा। वो कि कैश पेमेंट नहीं ले सकता और ना ही बैंक वाले उसको कैश पेमेंट दे सकते हैं। ऐसे आप किसी को चेक देना है अकाउंट में ही पे हो तो चेक अकाउंट में ही लगेगा। एक बात और बता देता हूँ, चेक को कभी भी पहले भर के नहीं रखना चाहिए अपने सिग्नेचर वगैरह। अगर चेक कहीं गुम हो जाए तो इसका मिसयूज हो सकता है। बैंक वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इसकी भाई। एंड जैसे आपको बताया है जो चेक की, एक बात और बता देता हूँ, जैसे जो आप चेक देख रहे हैं ना, जहाँ हमने डेट डाली है, शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा, इसके ऊपर लिखता हूँ केवल 3 महीने के लिए वैलिड फॉर 3 मंथ ओनली। 3 महीने के लिए वैलिड। जैसे आज की डेट हमने डाल दी 1/2/2021, तो ये 3 मंथ के लिए वैलिड रहेगा। ये दिक्कत नहीं होती भी हमने चेक की पर आज की डेट डाल दी तो ये आज ही लगेगा, कल और चेक लगेगा नहीं, इसकी डेट डालनी, तारीख चेंज करनी पड़ेगी। इसकी कोई दिक्कत नहीं, तारीख ऐसी जो 3 मंथ तक ये चलेगा। हर चेक के ऊपर लिखा हुआ होता है केवल 3 मंथ के लिए वैलिड फॉर 3 मंथ ओनली। 3 मंथ के लिए जो वैलिड है चेक, अगर आज की डेट डाल दी। ये भी ध्यान रखना है भाई, अगर आपको किसी पार्टी ने चेक दे दिया, किसी से आपने पेमेंट लेनी है कि जे लो भाई मैंने 50,000 का चेक काट दिया, आप अपने अकाउंट में लगा लेना, तो जो भी उस पर डेट डाली है 3 मंथ के अंदर अंदर उसको चेक को क्लियरिंग में लगाना होता है, बैंक में लगाना होता है भी 3 मंथ के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाए। अगर वो चेक बाउंस होता है किसी भी तरह, तो आप अगर उसकी डेट निकल गई चेक की, तो आप पार्टी पर कोई भी केस वगैरह नहीं लगा सकते। अगर जो केस वगैरह लगाना होता है चेक बाउंस का, वो भी चेक की डेट रहनी हो चाहिए। ऐसे नहीं डेट निकल गई आप बाद में कोर्ट में जाकर बोलें पार्टी के अकाउंट में पेमेंट नहीं थी, चेक बाउंस हो गया, मैंने केस लगाना है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। जो चेक की डेट होती है, चेक 3 मंथ के लिए वैलिड होता है। कोई आपको चेक देता है तो आपको उसको जल्दी से जल्दी क्लियरिंग में लगाइए और जल्दी से जल्दी उसका पेमेंट अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाइए बैंक से। और जो जहाँ मैंने नीचे डाल दिया जो चेक का नंबर होता है भाई, ठीक है, जहाँ ऊपर जो बैंक जिस भी बैंक का अकाउंट है जो मैंने प्राइवेसी के लिए काट रखा है, वहाँ बैंक का एड्रेस होता है। जहाँ भी जिस भी बैंक का जो चेक दिया है आपको, यही ध्यान रखना होता है चेक के लिए। और जो भी आप चेक भरते हो ना, जैसे 5,000 भरे है, इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें ज़्यादा स्पेस होगी तो कोई भी 5 लाख 3,000 ओनली कुछ भी आगा कोई भी लिख सकता है, इसलिए इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए। और इसके बाद जो आपने जो लाइन लगा दी है ना, इसके बाद कोई कुछ मर्जी लिखे, वो वैलिड नहीं होगा। अगर इसका किसी ने कुछ बना लिया तो भाई क्या कहना है, ये ध्यान रखना है। और एक आपको बात और बता देता हूँ, आजकल फ्रॉड वगैरह चेक फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट आपको आइडिया बता रहा हूँ अभी, बिल्कुल भी स्किप मत करना भी। आपके चेक से कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। जैसे ये रकम लिख दी, इसके ऊपर ना वाइट टेप होती है, जो वाइट टेप इसके ऊपर चिपका दो, पूरी वाइट टेप इसके ऊपर चिपका दो, जो चिपका दो जो अमाउंट लिखी है। और जे अमाउंट है ना जो अंकों में लिखी है, इसके ऊपर भी 5,000 के ऊपर जहाँ से लगे वाइट टेप चिपका दो। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, पहली बात तो इसकी कोई छेड़खानी नहीं कर सकता आपके चेक से, कोई भी अमाउंट वगैरह चेंज नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर कोई चेक से छेड़खानी चीटिंग वगैरह करनी चाहेगा भी ना, जब वो टेप उतारेगा, टेप उतारे बिना तो होगा नहीं भाई। अगर टेप उतारेगा, वो वाइट टेप उतारेगा, तो ये जो अक्षर से लिखे हैं ना, जो लिखा है हमने, ये उसके साथ चिपकेगा। जो जब वो टेप उखाड़ेगा ना, तो ये अक्षर भी साथ ही चले जाएंगे, पूरा चेक ख़राब हो जाएगा। ये आपको बहुत ही पावरफुल तरीका बताया है। किसी को चेक देना है ना, तो उसके ऊपर वाइट टेप लगा दो, जहाँ टेप लगा दो उसके नाम पर भी टेप लगा सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो अंकों में अमाउंट भरी है उसके ऊपर भी वाइट टेप चिपका दो भी। अगर कोई छेड़खानी करे तो ये अक्षर पूरा चेक ख़राब हो जाएगा। अगर किसी को कैंसिल चेक देना है, किसी ने बोल दिया, किसी आपको किसी फर्म को चेक देना है, किसी जहाँ और किसी सेक्टर में आपको बोला है भैया आप एक कैंसिल चेक दो, तो कैंसिल चेक कैसे देते हैं, डेट डाल दो, अपने साइन कर दो, इस पर ऐसे दो क्रॉस लाइन लगा दो। क्रॉस लाइन लगाने के बाद जहाँ लिख दो कैंसिल चेक। अभी ये कैंसिल चेक कैंसिल हो चुका है। इसका
कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता है। सब ये बात ध्यान में रखनी है। ये कैंसल चेक हो चुका है, अभी इसका कोई मिसयूज नहीं कर सकता। अगर आप ये सारा ब्लैंक छोड़ दिया आपने ना, कुछ भी नहीं भरिया, इसके ऊपर कैंसिल लिख दिया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भैया, इसके ऊपर भी आप वाइट टेप चिपका देना। आजकल बहुत डिजिटल चल रहा है काम भाई। ये वाइट टेप वाला जो बताया है ना आपको, आप किसी को थर्ड पार्टी को चेक देना है ना, ऊपर वाइट टेप चिपका दो। चेक से कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। जे आपको आज बताया है भी, चेक किसी को देना हो तो कैसे देना है। ठीक है भाई, जे सेल्फ की जगह पर थर्ड पार्टी को सेल्फ लिख कर दे दो चेक, पेमेंट हो जाएगी उसको। जितनी थर्ड पार्टी को वो बैंक अप्रूव्ड करता है भी, इतनी पेमेंट ही थर्ड पार्टी को होता है। उस बैंक से हिसाब से अपना अपना होता है। अगर आपने जहाँ दो किराया उस लाइन लगा दी ना, तो किसी को कैश पेमेंट नहीं मिलेगी, चेक सीधा अकाउंट में ही लगेगा। ये बात का ध्यान रखना। अगर कहीं कटिंग होगी, अगर जहाँ मैं चेंज करना चाहता हूँ कुछ 5000 की जगह 6000 करना चाहता हूँ, तो जो मैं 6 लिखूँगा। एंड जहाँ मेरे साइन भी होने चाहिए, जहाँ मेरे साइन होंगे तो ही ये चेक पास हो गया। अगर किसी ने जहाँ कटिंग कर दी 5 की जगह 6 7 कुछ भी लिख दिया, तो ये चेक कटिंग वाला बिल्कुल भी बैंक में भाई अलाउड नहीं है, बैंक में नहीं चलता है। उम्मीद करता हूँ मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की, चेक को कैसे भरते हैं। उम्मीद करता हूँ अगर कोई भी आपका डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भाई, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा 100%। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता आपको। वैसी वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।